हेलो गाइस एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल चैनल लर्न टेक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का नया टॉपिक जो है वो क्या है, सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अब आपने थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जान लिया है कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कितने टाइप्स होते हैं, जनरेशन्स क्या क्या हैं और कि क्या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो हमने बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो सारे लेक्चर्स आपके लाइन से हैं। तो आज का जो नया टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सॉफ्टवेयर, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी कंप्यूटर का, ठीक है। विदाउट इसके कोई भी कंप्यूटर मतलब नहीं बन सकता, सॉफ्टवेयर के विदाउट कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है आज का टॉपिक, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक इसेंशियल पार्ट होता है जिसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की। सपोज आपके पास कोई मशीन है, ठीक है, सपोज आपके पास कोई मशीन है, तो ये क्या है, हार्डवेयर है। ये क्या है, मशीन एक हार्डवेयर है। अगर आपको इस हार्डवेयर को रन कराना है तो इसके लिए आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर में, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे अगर हार्डवेयर है तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम या फिर इसी को आप कह सकते हैं क्या, सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने प्रोग्राम्स को क्या बोला है, सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, ठीक है। सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो होता है वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो आपको ज़्यादा तरीके से क्लियर हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। तो जो पहली डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है, जो हर सबको पढ़ाता है क्या, कि सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। तो अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में देते हैं वो किस फॉर्म में रहता है, प्रोग्राम्स के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाया जाता है, प्रोग्राम। और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर से कराना चाहते हैं। तो प्रोग्राम किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ठीक है। जो प्रोग्राम है वो किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ठीक है, ये तो हो गई बात है किसकी, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन किसी न किसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो वो लैंग्वेज कौन सी होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, लैंग्वेजेस बहुत सारी आती हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो कौन सी है, बाइनरी, ठीक है। तो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो कौन सी है, बाइनरी। बाइनरी में क्या होता है, 0 एंड 1, ठीक है। 0 एंड 1 बाइनरी में केवल दो ही क्या रहते हैं, सिंबल्स रहते हैं। इस लैंग्वेज में दो सिंबल्स रहते हैं, क्यों, ये बाई, इसलिए यहाँ पे क्या लिया गया, बाई, ठीक है। बाई का मतलब होता है दो, तो इसलिए यहाँ पे दो सिंबल्स हैं, 0 1। इसका मीनिंग बहुत सारे होते हैं, ट्रू या फॉल्स, ऑन या ऑफ, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये किसको दिए जाते हैं, किस फॉर्म में दिए जाते हैं, प्रोग्राम्स के फॉर्म में। अब हमने देख लिया कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे कैसे हमने एक पार्ट्स में ब्रेक किया। अब अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, दूसरे वर्ड्स में अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, और सॉफ्टवेयर इज अ टर्म यूज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। इन अदर वर्ड्स software is a term used for computer program,
ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम, और क्या कहता है, विच कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर हम सॉफ्टवेयर को दूसरे वर्ड्स में समझें, क्या होता है, एक टर्म होता है सॉफ्टवेयर, किस लिए यूज करते हैं हम, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर। और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कौन से, ऑपरेशंस को। जो कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, प्रोग्राम्स के द्वारा, उन्हीं के द्वारा ये क्या होते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो हमने देखा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है और प्रोग्राम्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है क्या है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें, इसको अगर हम क्लासीफाई करें तो ये बेसिकली थ्री कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, जो पहली कैटेगरी है वो कौन सी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी है क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो थर्ड कैटेगरी है वो क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये जो थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया किसी भी सॉफ्टवेयर को, उसमें क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी इसने फर्दर दो टाइप्स में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक आ जाता है आपका आपका क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो नेक्स्ट आ जाता है क्या, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसको भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, और जो सेकंड है वो क्या है, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो ये क्या हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जो पहला जो आ जाता है आपका क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो आपका कंप्यूटर नहीं काम करेगा, मतलब रन नहीं करेगा। ठीक है, ये एसेंशियल पार्ट है, ये क्या नेसेसरी रहता है किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए। आपको क्या, ये नेसेसरी, आपको एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना ही चाहिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में कौन से आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें तो जो हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जिसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, तो उन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, मतलब कंप्यूटर केवल बाइनरी समझता है। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर्स की। ठीक है, तो ट्रांसलेटर कई टाइप्स के होते हैं, लाइक कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं। अब कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटर करेंगे। ठीक है, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे तब उनमें हम ये सारी चीजें देखेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। ठीक है, अभी आप केवल इतना समझ लेना कि ये तीन टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला हमने देखा क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें क्या जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसके विदाउट आपका सिस्टम जो है वर्क नहीं कर सकता, इसेंशियल पार्ट है, ये आपके में होना ही चाहिए। अब दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी न किसी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको मल्टीमीडिया प्लेयर चाहिए, ठीक है, उसके गाना सुनने के लिए मल्टीमीडिया प्लेयर चाहिए, तो जो मल्टीमीडिया प्लेयर का सॉफ्टवेयर है वो जनरल पर्पस है, मतलब वो केवल एक स्पेसिफिक यूज के लिए बनाया गया, उसमें वही टास्क परफॉर्म होंगे।
ठीक है। ये हो गया आपका जनरल पर्पस। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो ओपन सोर्स, मतलब जिसको आप उसमें कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर आते हैं किसमें, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये बेसिकली मेन क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है, ये एक्स्ट्रा फीचर्स है। मतलब अगर आपको अपने सिस्टम में एक्स्ट्रा फीचर्स लगाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, बेसिक एक्स्ट्रा फीचर आपको अगर ऐड करने हैं तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर इसका एग्जांपल देखें तो क्या आ जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब अगर आपको कंप्यूटर में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो क्या हो जाएगा, एंटी वायरस, ठीक है। जो एंटीवायरसेस ये क्या है, एक एडिशनल फीचर्स है जो आपके सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये तो पूरे डिटेल्स टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब इसकी थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो जल्दी से इन तीनों को अपन क्या कहते हैं, डिफाइन कर देते हैं, जिससे कि आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे एग्जाम के लिए। तो पहला जो टाइप था क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो क्या कहती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो क्या है, इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर विदाउट विच a system or a computer कैन नॉट वर्क, ठीक है। सिंपल से जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सिस्टम में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका सिस्टम या फिर कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ठीक है। ये इसेंशियल पार्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देख लिया था, क्या, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड जो था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी न किसी जनरल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर which is designed or programmed for specific use, और स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर, वो क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं, क्या, जैसे कोई भी आप ब्राउज़र देख लीजिए, यूसी ब्राउज़र हो गया या फिर क्रोम हो गया, या फिर जितने भी टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं ये सब किस में आ जाते हैं, लाइक गेमिंग कोई भी आप देख लीजिए तो वो सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो थर्ड है वो क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या है, ये किसी न किसी ये क्या रहता है, इट प्रोवाइड्स, इट गिव्स एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, it gives extra functionality to the system, ठीक है। it gives the extra functionality to the system। इस टाइप के सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या होगा, वो लाइक एग्जांपल देखें अगर तो एंटीवायरस हो गया, एंटीवायरस हो गया, और भी जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं वो सब किसके अंदर आ जाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये था पूरा वीडियो लेक्चर है आपके सॉफ्टवेयर के बारे में। हमने देखा सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखे और उसका फ्लो डायग्राम देखा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की।
ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।